ठीक है। आज हमने पढ़ना है पावर ऑफ थ्री, जिसको हम कहते हैं PO3। राइट। एक चीज़ होती है रोड मैप। हर चीज़ का एक रोड मैप होता है। आपकी जर्नी का भी एक, ट्रेडिंग का भी एक रोड मैप है। जैसे ICT का एक रोड मैप है कि पहले आप ये चीज़ पढ़ेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज चीज़ें होती हैं। ठीक है। ऐसे ही मार्केट में प्रॉपर एल्गोरिथम्स होते हैं जिनके अपने रोड मैप्स होते हैं कि उन्होंने एक दिन में करना क्या क्या है। ठीक है। एक सेशन में क्या करना है, जैसे न्यूयॉर्क सेशन है, उसका अपना रोड मैप है। एक डेली कैंडल है, उसका अपना रोड मैप है। वीकली कैंडल है, उसका अलग रोड मैप है। 1 मिनट की कैंडल है, उसका भी अपना अलग एल्गोरिथम, अलग रोड मैप होता है। ठीक है। तो ये प्री डिसाइडेड होता है मार्केट ने कि मार्केट ने आज क्या करना है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट में लाइक आपने मतलब किसी का दिल किया बाय किया तो मार्केट एकदम बुलिशली, ऐसा नहीं होता। एल्गोरिथम्स प्री डिसाइड करके रखते हैं। मैं ये फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। स्टॉक्स वगैरह की या क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा। क्रिप्टो और स्टॉक्स में ऐसा होता है कि एकदम कोई बिलियंस ऑफ की होल्डिंग एकदम सेल करे तो मार्केट क्रैश होती है। ठीक है। जैसे अभी पिछले दिनों जापानियन के बैंक ने जो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की होल्डिंग्स कट हुई थी, जिससे मार्केट में 10% क्रैश आया था। तो उनमें होता है, फोरेक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक $7 ट्रिलियन का, ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन का डेली मार्केट कैप है। ठीक है। $7 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इससे आप ये अंदाज़ा लगाना, दुनिया में एक भी ट्रिलियन नहीं है, तो इतनी बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है। तो फोरेक्स में किसी इंडिविजुअल का इम्पैक्ट आना बहुत मुश्किल होता है। फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज में ये एक रोड मैप पर चलने वाली करेंसीज होती हैं। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो इंडिविजुअल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। फॉरेक्स में एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स उतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होती। ठीक है। होती है, इधर भी बहुत ज़्यादा होती है, बट वो वाली मैनिपुलेशन नहीं होती कि एक इंडिविजुअल की वजह से मैनिपुलेशन होगी। ठीक है। ऑफ कोर्स फॉरेक्स इज अ बिग एक्सचेंज, तो यहाँ पर ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी, बट मेरा पॉइंट ये है इंडिविजुअल वाली मैनिपुलेशन कि अगर कोई यहाँ पर 100 के लॉट सेल कर रहा है एकदम, तो मार्केट क्रैश नहीं हो जाएगी। मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट कैप पड़ा हुआ है। तो पावर ऑफ थ्री इज बेसिकली अ रोड मैप ऑफ एनी टाइम फ्रेम, एनी डे, इट कुड बी अ सेशन, एनीथिंग। ठीक है। तो पावर ऑफ थ्री मतलब तीन चीज़ों की पावर, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक्यूमुलेशन, खुला माइक बंद करो, रिपीट हो रही है। मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन चीज़ें होती हैं पावर ऑफ थ्री में। ये मैंने लाइन वाइज लिखी है, बट ऐसा नहीं होता कि पहले एक्यूमुलेशन होगी देन ही मैनिपुलेशन होगी देन ही डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, मैनिपुलेशन के बाद एक्यूमुलेशन हो सकती है। तो ये एक दिन में ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब पावर ऑफ थ्री है, वो एक दिन की जो होती है, 1 डे की, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आप कह सकते हो। उसके बाद एक सेशन में भी पावर ऑफ थ्री होती है, पर सेशन पावर ऑफ थ्री आ जाती है। और एक वीकली कैंडल की भी होती है, और एक मंथली कैंडल की भी होती है। लाइक हर चीज़ में पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट प्रॉपर लगता है। ठीक है। तो पावर ऑफ थ्री होती क्या है? सबसे पहले आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? जहाँ मार्केट एक रेंज में चल रहा है, अप डाउन ऑर्डर्स ठीक बिल्ड है। होते थे, ऊपर और ये है नीचे। आपके पास कंसोलिडेशन। ठीक है। अब एक चीज़ मार्केट में आती है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? ये भी सेम आप कंसोलिडेशन कह सकते हो। ठीक है। बट छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ऊपर ऑर्डर्स नीचे ऑर्डर्स लिक्विडिटी, नीचे ऑर्डर्स ऊपर ऑर्डर्स लिक्विडिटी। डिफरेंस क्या आता है? ये होती है
आपके पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ। हाँ, ये होती है स्टार्ट ऑफ मूव में और एंड ऑफ मूव में। ठीक है, ये होती है इन बिटवीन ऑफ मूव। ठीक है, एक मैंने वर्ड यूज़ किया था रीफिलिंग का, पेट्रोल रिफिलिंग। वो होती है आपके पास एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है, जो अगर जैसे आपकी गाड़ी है, आप उससे पेट्रोल भरवाते हो रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुककर, इसी तरह जब मार्केट ऊपर मूव कर रही होती है तो मार्केट को वहाँ पर रुक के एक्यूमुलेट करना होता है। जो नीचे मार्केट ने किया होता है वो होता है कंसोलिडेट। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डे में कंसोलिडेट, रास्ते में जो किया वो एक्यूमुलेट। ठीक है, जो ऊपर से फिर रिवर्स रिवर्स हुई वो आपका स्मार्ट मनी रिवर्सल करके आई है, जैसे भी आई वो रिवर्सल। ठीक है, और आपके पास मार्केट फिर नीचे आई, ये रिट्रेसमेंट, और ये जो बड़ी बड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। अभी हम एक्यूमुलेशन पढ़ रहे हैं। सर मार्केट तो स्टार्ट ऑफ द मूव में भी अपने आप को फिल कर रही है ना? क्या कह रहे हो आप? सर मार्केट नहीं, जो है वो वो स्टार्ट में ये भी तो अपने होता आप है को कि फिल कर रही है ना? ये होता है कि आप एक टाइम फ्रेम, एक टाइम विंडो के अंदर हो ना, स्टार्टिंग एंडिंग को हम कंसोलिडेशन कहते हैं, क्योंकि वो एक बड़े लेवल पर होती है, ज़्यादा टाइम के लिए होती है। ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती, ये फ़र्क होता है। ठीक है, पेट्रोल पंप पर आप ज़्यादा टाइम, मतलब सारा दिन या फिर 2 घंटे पेट्रोल नहीं भरवाते रहते, आप थोड़ी देर के जैसे अपना पेट्रोल भरवाते हैं और मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ये उस चीज़ की एग्जांपल है। ये है कि मार्केट का घर बन जाता है, कंसोलिडेशन जो होती है हम्म। मार्केट, जैसे आप घर से गए, काम करने गए, वापस अपने घर आ गए, तो जो घर में है आप वो ज़्यादा देर रह रहे हैं, तो वो कंसोलिडेशन है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मूव, एंड ऑफ द मूव, ये इन बिटवीन ऑफ द मूव। ठीक है सर। अब जो पावर ऑफ थ्री में हम वर्ड कंसोलिडेशन यूज़ करते हैं, हम पावर ऑफ थ्री में वर्ड कंसोलिडेशन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपके पास इन बिटवीन ऑफ द मूव आ सकती है पावर ऑफ थ्री में। जैसे मैंने अभी सबसे पहले बोला क्लास के स्टार्ट में, ज़रूरी नहीं है कि पहले एक्यूमुलेशन हो देन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपके पास मैनिपुलेशन हो सकती है, देन एक्यूमुलेशन आ सकती है, देन डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है। पहले आपको मैनिपुलेशन हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है, देन एक्यूमुलेशन आ सकती है। तो इसका एक चीज़ फिक्स नहीं होती। जब ये चीज़ चीज़ फिक्स नहीं होती, ये दरमियान में आ जाती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब अगर मार्केट आपके पास, आप एक दिन गए मार्केट में, मार्केट ने स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे कर दिया, तो उसको भी आप एक्यूमुलेशन कह सकते हैं इफ़ यू आर ट्रेडिंग पावर ऑफ थ्री। ठीक है, पावर ऑफ थ्री अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस लिहाज से आप इसको एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। अगर आप वैसे जनरली बात कर रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन है। राइट। अब आपके पास आती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, अगेन मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है, इस कॉल्ड फेक मूव। मैनिपुलेशन इज कॉल्ड फेक मूव, इसको हम कहते हैं जूडा स्विंग। जूडा स्विंग भी कहते हैं। फेक मूव क्या होता है कि मार्केट में एक फेकनेस क्रिएट करना। ये एक्यूमुलेशन थी, राइट। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेशन करी, फेक मूव करा, राइट। मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट यहाँ पर मार्केट ने फिर डिस्ट्रीब्यूशन करी, जो मार्केट का रियल मूव था वो मार्केट ने क्रिएट किया। दिस वन इज accumulation and this one is manipulation and this one is distribution। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम बेसिकली रेफर किस चीज़ से करते हैं, इसको मैं आगे ले जाता हूँ। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम रेफर करते हैं डिस्प्लेसमेंट। यू कैन आल्सो से इम्पल्सिव मूव, डिफरेंट नेम्स ना, इम्पल्सिव मूव और एनीथिंग एल्स। ठीक है, इम्पल्स मूव, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। मतलब कि जहाँ पर जो मेन मूव होता है, जो आपने कैच करना होता है, उससे पहले मैनिपुलेशन होकर मार्केट फेक मूव देकर आउट करती है रिटेलर्स को या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स को। ठीक है, पहले मार्केट एक्यूमुलेट करती है, अपने आप को कंसोलिडेट करती है कि यहाँ पर ऑर्डर्स बिल्ड हों, और देन मैनिपुलेट करती है कि फेक मूव दिया जाए और कुछ ऑर्डर्स की लिक्विडिटी ली जाए, कुछ लोगों को दिखाया जाए कि मार्केट अब सेल जाने वाली है।
जब काफ़ी लिक्विडिटी अपसाइड जनरेट हो जाए देन मार्केट अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देती है। ये जो है आपके पास रोड मैप, ये इट कुड बी अ सेशन, इट कुड बी अ डेली कैंडल। ठीक है, ये है आपके पास सिंपली पावर ऑफ थ्री। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है? अगर आपने, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा आपने, आपको लेक्चर याद होगा डेली ओपन वाला। ठीक है, डेली ओपन में हमने पढ़ा था कि मार्केट में एक डेली ओपन होता है कैंडल, तो हमने कहाँ से बाय करना होता है? अंडर फ्रॉम, मतलब बिलो, बिलो डेली ओपन बाय करना होता है। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था। और बिलो डेली ओपन के साथ अब हम पावर ऑफ थ्री को जोड़ें अगर, तो वो इस तरह बनता है कि आपके पास एक्यूमुलेशन, ठीक है, उसके बाद मार्केट आपके पास यहाँ पर मैनिपुलेशन करे, मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन करते हुए आपके पास यहाँ पर ये डेली ओपन है। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, ये सपोज ये डेली ओपन है, तो मैनिपुलेशन करते हुए मार्केट कहाँ पर है? डेली ओपन के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट क्या करती है? आपको यहाँ कहीं बाय करना होता है, एमएसएस के बाद एफईजी से बाय करना होता है, या फिर फ्रॉम एनीथिंग लाइक, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या आपका सेटअप क्या है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप पावर ऑफ थ्री को भी ट्रेड कर रहे हैं, आप डेली ओपन को भी ट्रेड कर रहे हैं, आप एमएसएस होने का भी वेट कर रहे हैं, लाइक आप चीज़ें मिक्स करके ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेटअप बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो पर्सनली सर माइकल जी हेडल्सन है, वो ये सेटअप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं कि मार्केट एक्यूमुलेट करे, मैनिपुलेट करे, डेली ओपन से नीचे जाए, और एमएसएस करे, छोटे टाइम फ्रेम पर एमएसएस करे, 3 मिनट, देन एफईजी बनाए, उससे सर आईसीटी सर माइकल जी हेडल्सन एंटर होते हैं। ठीक है, तो ये उनका वन ऑफ फेवरेट सेटअप है। सर इस पे भी देख सकते हैं ना, उसको मिक्स पुरम, कर सकते पुरम एक सेकेंड आराम से बोलो, आपकी आवाज़ तेज़ आ रही है। सर इसमें हम क्रूड भी मिक्स कर सकते हैं ना? हाँ, आप इसमें टुडे मिक्स करें, आप इसमें जो जो आपने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो आप मिक्स करें। ठीक है, ठीक है सर। अगला हम मॉडल पढ़ते हैं, फिर एक साथ एग्जांपल देख लेंगे इनकी। वो भी पावर ऑफ थ्री जैसा ही है। OHLC। ठीक है, और OLHC, इसका मतलब होता है आपके पास ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसका मतलब होता है आपके पास ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, ये होता है आपके पास बेरिश सिनेरियो के लिए, और ये आता है आपके पास बुलिश डेली बाइस के लिए, डेली बाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास? सबसे पहले मार्केट क्या करेगी? ओपन करेगी। ओपन किया मार्केट ने, पहला स्टेप हो गया ओपन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? हाई। मार्केट ने यहाँ ऊपर गई मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, देन वहाँ से मार्केट ने क्या किया? मार्केट वहाँ से रिवर्स होगी। तो क्या हुआ यहाँ पर? मार्केट ने एक हाई लगा दिया, ये हाई लग गई, वीक लग गई। जब मार्केट रिवर्स हुई तो वीक बन गई ना। ओपन, हाई, दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप लो, मार्केट गई, मार्केट ने डेली लो बना दिया। फोर्थ स्टेप क्लोज, मार्केट ने क्लोजिंग करनी है, तो मार्केट वहाँ से क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स होगी, और नीचे एक और वीक बना देगी। ठीक है, ये क्लोज स्टेप भी हो गया। ये क्या आ गया आपके पास? एक बेरिश दिन बन के आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक बेरिश डे है। सिंपली मार्केट इस तरह वर्क करती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब इसमें पावर ऑफ थ्री कहाँ पर है? पावर ऑफ थ्री इस तरह है कि ये देखो आप मैनिपुलेशन, जब मार्केट ने ओपनिंग हुई, कंसोलिडेट करती ओपन हुई होगी, ऊपर गई,
ठीक है। कंसोलिडेट करती ओपन हुई, ऊपर गई, मैनिपुलेशन करी, देन नीचे आई सारा दिन, लो लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन लंदन क्लोज के लिए जो आपको पढ़ाया हुआ है वो रिवर्स करता है मार्केट क्लोज होते होते। तो इस तरह मार्केट आके क्लोज हो गई। अब चीज़ें समझ आ रही जो मैंने पहले पढ़ाई हुई है। लंदन क्लोज किल जोन यहाँ पर स्टार्ट होता है और वो मार्केट को वहाँ से रिवर्स करता है, थोड़ा ऊपर जाके मार्केट को बंद करवाता है। ठीक है। आपने अगर वहाँ थोड़ा चार्ट्स में टाइम दिया हो अपना तो आपने देखा होगा जो डेली टाइम फ्रेम होता है यहाँ पर, ये डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में जो आपके पास एक बुलिश दिन है उसकी अपर वीक भी है, लोअर वीक भी है, बेरिश दिन है उसकी भी वीक है। वो बंद तो आपके पास बुलिश बेरिश नहीं है बट विक्स भी तो है ना। वो विक्स का क्या मतलब है, या तो वहां पर मैनिपुलेशन हुई, या तो वहां पर एंट्रीज ली गई, या तो वहां पर स्टॉप लॉसेस हुए, कुछ तो हुआ वहां पे विक्स बनी। ठीक है। तो इस तरह मार्केट वर्क करती है। अब ये आपके पास एक दिन है, अब इसके नीचे भी वीक है, ऊपर भी वीक है, और आपका बाइस क्या था, बुलिश था। आपका बाइस तो ठीक था। ठीक है। आपने बुलिश कहा था, बुलिश गई मार्केट, बट क्या पता आपने यहाँ कैसे बुलिश कर लिया हो, यहाँ से बाय कर लिया और वो बेरिश होगी, वहाँ से अच्छी रिजेक्शन आई, क्लोजिंग तो बुलिश में आई मार्केट की। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। दिस इज ओपन हाई लो क्लोज, सेम फॉर बुलिश कैंडल। आपके पास सबसे पहले ओपनिंग, देन मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाकर क्या करेगी, मार्केट लो लगा देगी। यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगा दिया, लो लगाने के बाद मार्केट देन ओपन हो गया हमारे पास, लो हो गया, देन मार्केट को हाई पर जाना है। मार्केट अपना सारा दिन में मूव दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करी, ठीक है, हाई भी हो गया आपके पास। अब थर्ड फोर्थ स्टेप क्या है, मार्केट और ऊपर जाए और वहाँ से रिवर्स हो, रिजेक्शन खा जाए। मार्केट ऊपर की, मार्केट रिजेक्शन गई और ऊपर भी विक बना दी। फोर्थ स्टेप भी हमारा एक हो गया। तो एंड में क्या बन गया, एक बुलिश डे बन गया, बुलिश कैंडल बन गई। आपके पास OLHC मॉडल भी लग गया, पावर ऑफ थ्री भी लग गई, आपका जो डेली प्राइस बुलिश था वो भी बन गया, और ऊपर नीचे विक्स भी बन गई, और एक दिन खत्म हो गया। इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो चार्ट में तो वो इस तरह होगा कि आप एक्यूमुलेशन, नीचे गई मार्केट, ये वाली विक बनाई, ठीक है, मैनिपुलेशन, ऊपर गई मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन करी सारा दिन, यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन करी, मार्केट मार्केट और ऊपर गई थी, ऊपर से वेट लंदन क्लोज के लिए स्टार्ट हुआ, उसने आके नीचे आकर क्लोजिंग करवा दी। इसको थोड़ा नीट करके बना देता हूँ। यहाँ लंदन क्लोज के लिए स्टार्ट हुआ, नीचे आकर क्लोजिंग हुई, देन अगेन मार्केट मैनिपुलेशन में चली गई और एक दिन क्लोज हो गया। ठीक है। दिस इज सिंपल अ डेली कैंडल एंड OLHC मॉडल। अब इसमें कोई क्वेश्चन है पावर थ्री में या इससे में, इसमें? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने इसको यूज कैसे करना है चार्ट पे, यानी कि ये तो कैंडल है कि भाई दिन दिन की कैंडल एक बुलिश बन रही है एक बेरिश बन रही है, तो इसको हमने यूज कैसे करना है? आपने विक्स से ओपनिंग देनी है यहाँ से। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, अगर आपका बायस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन आपने विक्स से बाय करना है। अभी अब मैंने आपको बताया था यूज़ कैसे करना है आपने, अगेन बता देता हूँ। डेली आपने कैंडल। यूज़ इस तरह करना है कि मार्केट में जो ओपनिंग कंसोलिडेशन होगी उसके बाद जो आपके पास मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन के अंदर आपने बाय का सेटअप ढूंढना है। आप जाएं छोटे टाइम फ्रेम पर, MSS वेट करें, फेयर वैल्यू गैप वेट करें, अगर आपका बाइस बुलिश है वहाँ पे होल्डिंग लगा दें। ठीक है। वो न्यूयॉर्क लंदन जिसने भी अपना बाइस देना हुआ देगा, लंदन क्लोज कर देने से पहले अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या लगेगा, फिर वहाँ पर ये वाला मॉडल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ओपन लो हाई एंड क्लोजिंग के लिए मार्केट थोड़ा और नीचे आकर आपको यहाँ फंसा कर आउट हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा क्या है, आप वहाँ ऊपर एग्जिट हो, देन मार्केट से एग्जिट होकर मार्केट अगेन अपनी कंसोलिडेशन में चली जाएगी हाई लगाकर। इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो इसको किस टाइम फ्रेम में यूज करना है? अगर आप इसको यूज़ सीरियसली करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 मिनट बेस्ट है। 15 मिनट में नहीं, दो प्रोबेबिलिटी है। नहीं, 50 मिनट में ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, बट 50 मिनट में क्या होगा, ये मैनिपुलेशन के अंदर तो आपको MSS नहीं मिलेगा। आपको चाहिए डेली ओपन से नीचे बाय। ठीक है, डेली ओपन ये है, इससे नीचे जब बाय चाहिए तो 5 मिनट में MSS के बाद आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगा। 50 मिनट में यहाँ की MSS होगा, यहाँ भी हो सकता है 50 मिनट में डेली ओपन से नीचे MSS मिल जाए तो गो फॉर इट। सर मेरा बायस अगर बुलिश है और मैं डेली कैंडल के बाद चार्ट पे बैठ जाता हूँ, और मैं कोई अपना सेटअप बनाकर और लिमिट छोड़ दूँ, मैं कुछ टाइम में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लाइक रात रात को, मतलब कि जब वो डेली कैंडल बन रही होती है तो उसके नीचे नीचे मैनिपुलेशन ये से पहले। बेसिकली आपको ज़्यादातर मिलता है
12 बजे, 11 बजे पाकिस्तान टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे न्यूयॉर्क का तो क्या बट क्या था? इसमें ज़्यादा ये होता है कि आप इसको दूसरी चीज़ों को आप जो पावर ऑफ थ्री और ओ एच एल सी मॉडल है ना, इनको आप सेशंस पे लगाते हो। मेन थिंग ये होती है, आप डेली कैंडल पे नहीं लगाते। अगर आपने इनको ट्रेड करना, आप सेशंस में करो। सेशंस में आपने हम्म, कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको भी सिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। ओके, ओके, सेशंस का पढ़ते हैं जो आपने बेसिकली ट्रेड करना है। सपोज यू आर ट्रेडिंग न्यूयॉर्क। हेलो सर, एक चीज़ पूछना था। जी जी। सर, ये एमएसएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बाइस बायस या एमएसएस, है? ये एंड कैसा बायस कंफर्म कंपैरिजन बायस है? कंफर्म किस बायस कंफर्म कैसे करते हैं किस डायरेक्शन का है?
लाइक डे कैंडल बुलिश बना तो बुलिश बायस है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन की बुलिश कैंडल कल का बुलिश प्राइस हो गया। इस पर हम प्रॉपर क्लास लेंगे, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं, टाइप्स होती हैं डेली प्राइस देखने की। ओके सर। भाई यूनिवर्सिटी में एमएसएस हो गया, ये तो और अच्छी बात है। सर यहाँ से एक आपका ट्रेड बन सकता है क्या इसमें? लाइक 1 आवर पे यहाँ ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है। मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। अच्छा, अभी हम न्यूयॉर्क का पढ़ने लगे थे, सेशंस और थ्री। सपोज यू आर ट्रेडिंग न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग क्या होती है आपके पास? एट से 8 से 17 है। जो हमारे काम की टाइमिंग होती है वो होती है 8 से 12, राइट। मतलब 12 से आगे तो फिर किसी काम का नहीं ना। 8 से 12 हमारे काम की टाइमिंग होती है, ठीक है। 8 से 12 क्या होता है अब, कि आपने अगर इप्टा पढ़ी है उसमें हमने रिट्रेसमेंट पढ़ा था, कि न्यूयॉर्क स्टार्ट रिट्रेसमेंट। तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो 8 से 9 का होता है ना टाइम, 8 से 9 का, इसमें क्या होता है आपके पास मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। मैनिपुलेशन होती है, लाइक रिट्रेसमेंट होती है ऑपोजिट साइड। देन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आती है। और देन आपके पास बचते हैं 11, वहाँ पे आता है रिवर्सल। और देन बचते हैं 12, वहाँ पे आती है आपके पास कंसोलिडेशन, राइट। इसको आप अगर पावर 3 के हिसाब से देख रहे हो तो मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, राइट। और अगर आप OHLC मॉडल इस पर लगाएं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, समझ आइए। अगर आप एक सेशन की बनाएं, कैंडल बनाएं, तो वो इस तरह बनेगी, ये वाले सेशन की कैंडल। ओपन, ठीक है। देन मार्केट ने हाई लगाया, मैनिपुलेशन जो की पहले आधे घंटे 1 घंटे में। देन मार्केट ने पूरा मूव दिया, देन ऊपर आके क्लोज हुई यहाँ पर। और ये एक सेशन आज आपका न्यूयॉर्क बेरिश था। इस तरह आपका ओपन हाई लो क्लोज चल जाएगा। अब आपने बाय या सेल कहाँ पर करना है? सबसे पहले तो जो मेन चीज़ होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बायस होता है, ठीक है। आपका न्यूयॉर्क का बायस की तरह, बायस डिफरेंट तरह के होते हैं, वीकली बायस, मंथली बायस, डेली बायस, सेशन बायस, न्यूयॉर्क बायस, लंदन बायस, एशिया बायस। जो चीज़ आप ट्रेड कर रहे हैं उसका अपना बायस होता है, ठीक है। तो आपने पहले डिसाइड करना है कि न्यूयॉर्क का बायस क्या है। अगर न्यूयॉर्क का बाय सेल है, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन होने का वेट करेंगे। ओपन हुआ, आप टुडे ओपन मार्क करेंगे, आपके पास किल जोन स्टार्ट हो चुके हैं, आप किल जोन की फिक्र नहीं करेंगे। और आप इब्डा लगाएंगे, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट होगी। पावर 3 के हिसाब से देखेंगे कि न्यूयॉर्क क्या कर रहा है अभी अभी। मार्केट एक दिन की कैंडल कहाँ स्टार्ट हुई, डेली ओपन किधर है, वीकली ओपन किधर है, और वीकली जो 5 दिन है उनमें मार्केट ने क्या क्या किया है। और आप किस दिन ट्रेड कर रहे हैं, मंडे को ट्रेड कर रहे हैं, ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हैं। तो आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करें, आपके पास एक ये वाला घंटा है, इसके अंदर आपने सेल करना है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर से फिर यहाँ पर एमएसएस करते हैं, एफएजी से सेल करें, सेफ एंट्री। नहीं तो आप ऊपर कहीं हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एनीथिंग वहाँ से एग्रेसिव सेल करें, ऊपर एसएल रख कर, वो एक सेल हो जाएगा, ठीक है। और न्यूयॉर्क लंदन ओपन किल जोन की ओपनिंग तक अपना टीपी लें, या फिर उससे पहले पहले अगर आपका 1:3 हिट होकर आप एग्जिट हो रहे हैं तो गो फॉर इट, ठीक है। आप 1:3 लेकर बाहर आ जाएं। सिंपली इस तरह आपने न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करना होता है। सर आप कह रहे हैं कि 10 बजे तक हम ट्रेड करें इसको, लाइक जब क्लोज हो रहा है लंदन, न्यूयॉर्क के जोन? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, न्यूयॉर्क की सर 8 से 10 होता है ना, न्यूयॉर्क की तो जोन। फिर 11 बजे ऑफ होता है। अच्छा, एंट्री की बात कर रहे हैं? जी सर, एंट्री और एग्जिट किस टाइम पर आप कह रहे हैं एंट्री आप बेसिकली कोशिश करें कि इंसिडीज जहाँ ओपन हो रही है ना, उनसे पहले पहले ले लें। इंसिडीज होती हैं आपके पास 7 बजे ओपन, ठीक है। सॉरी, पाकिस्तान के 7 बजे होती हैं। न्यूयॉर्क के कितने बजे होती हैं यार? 9 बजे होती हैं, ठीक है। 11 से 12 नहीं होती नहीं सर? नहीं, 10 बजे होती हैं, 10 बजे। 10 से 11, हाँ। 10 बजे होती हैं, ठीक है। और एनर्जीज वगैरह 10 बजे ओपन होती हैं। और उसमें क्या होता है आपके पास, उनकी भी पावर 3 होती है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, मार्केट स्टार्ट होती है, पहले मैनिपुलेशन करती है, ठीक है। मैनिपुलेशन आपके पास, सॉरी, ये मार्केट इंस्टीज ओपन हुई, मैनिपुलेशन, आपके पास न्यूयॉर्क ऑलरेडी सेल में जा रहा है, ठीक है। जो यहाँ सेंटर हुए हैं यहाँ के
ओपन हो गई, ठीक है, उनके हिसाब से मैनिपुलेशन ऊपर की साइड हुई, न्यूयॉर्क के हिसाब से ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट हुई, और इंसिडीज में पावर ऑफ 3 यहाँ से एंटर हुए, और देन उन्होंने ये वाला मूव कंटिन्यू किया। ठीक है, आप यहाँ तक एंट्री ले सकते हैं। जो इंसिडीज का आधा घंटा है ना, 10:30 से आगे आप एंट्री लेंगे, आप बेवकूफ़ी करेंगे अगर आप न्यूयॉर्क का वॉल्यूम कैच करना चाहते हैं। ये 10:30 से बेसिकली। पहले पहले एंटर हो जाऊँ मैं मार्केट में। हाँ, ठीक है सर। और सर जो रिवर्सल आता है 11 से 12, वो इंसिडेंस से कैसे रिलेट करता है? वो इंसिडीज में बेसिकली ये होता है कि इंसिडीज ऐसा होता है ना कि बड़ा मूव देती हैं नून न्यूयॉर्क में, जहाँ हमारी कंसल्टेशन हो रही होती है, तो उनके लिए वो काइंड ऑफ हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है, रिट्रेसमेंट हो जाती है। नहीं सर, लाइक अगर इंसिडेंस बुलिश है तो मतलब कि रिवर्सल जो 11 12 आएगा वो बेरिश आएगा। नहीं, आप इस एक बड़े 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 स्केल पर देखो ना, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। एक बड़े स्केल पर देखो कि ये न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क ने मैनिपुलेशन करी, कंटिन्यू किया, एक बेरिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूशन करी, यहाँ एनसीडीज ओपन हो गई। एनसीडीज ने क्या किया कि यहाँ ऊपर की मैनिपुलेशन करी, न्यूयॉर्क के लिए क्या है, रिट्रेसमेंट है, एनसीडीज के लिए क्या है, ये मैनिपुलेशन है। आप यहाँ पर अगेन एंटर हुए, एनसीडीज ने अपना मूव कंटिन्यू किया, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर न्यूयॉर्क का मूव डन हो गया, एनसीडीज ने अपना छोटा मूव दिया, ठीक है, उनसे उनके लिहाज से छोटा मूव है, वो तो ओपन ही यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, उनके लिहाज से छोटा सा मूव है। आप यहाँ पर आपका 1:3 हिट हो गया, या फिर लंदन ओपन क्लोज किल जोन स्टार्ट हो गया, मार्केट ने करेगी यहाँ से रिवर्स। अब इंसिडीज के लिए तो बहुत छोटा मूव था, यहाँ पर हमारे पास 12 बज गए, ठीक है। फॉरेक्स में, गोल्ड में जो हम ट्रेड करते हैं, वहाँ पर नून मूव नहीं होता, लाइक आफ्टरनून मूव नहीं होता, ठीक है। नून में आपके पास इंसिडीज, नेस्डैक, ई-मिनी, एसएमपी, उनमें क्या होता है, नून में आपके पास कंसोलिडेशन होती है, जिसको आप एक्यूमुलेशन कहते हो। उसके बाद मार्केट एक और बहुत बड़ा मूव देती है रात के 1, 2, 3, 4 बजे, ठीक है। इन 3 4 घंटों में मार्केट एक बहुत बड़ा अगेन मूव देती है। तो क्या पता इंसिडीज ने वो ऊपर की साइड लेके जाना हो। अब यही इसी को गोल्ड में देखो कि गोल्ड यहाँ पे ऐसे कर रहा होगा इस टाइम में, क्योंकि हमारी कंसोलिडेशन होती है उस टाइम, ठीक है। बट वहाँ पर अब एक बड़े स्केल पर देख रहे हो आप, नून का भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो अब क्या है, इंसिडीज यहाँ ओपन हुई, उनके लिए क्या थी ये, अब मैनिपुलेशन बन गई, ठीक है। जो हम मूव समझ रहे थे इंसिडीज का, वो उनके लिए अब मैनिपुलेशन बन गई। मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनके लिए अब ये बड़ा मूव होगा। ठीक है सर। सर बेसिकली इंसिडेंस होता क्या है? एनर्जीज होती हैं यार, ये एक पंप देती हैं आपको, मूव मूव देती हैं। मेन होती है वो स्टॉक मार्केट होती है, आप स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा फोकस करें, और लंदन की स्टॉक मार्केट का भी एक इंस्टेंट मूव आता है, उसको भी आप थोड़ा फोकस करें। ये फंडामेंटल्स में हम पढ़ेंगे इस चीज़ें, ठीक है, किसको किस वॉल्यूम को आपने किस टाइम देखना है। ठीक है। सर इसको, इसके लिए टाइम फ्रेम हमें फिर वही 5 मिनट का यूज करना है? आप सेशन ट्रेडिंग करें, आप 5 मिनट 50 मिनट से ऊपर ना जाएं। एनसीडीज से मुराद सर आप ये नेस्डैक और SP 500 इनको नहीं, कह रहे हैं वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट होती है, जो नेस्केड, ई मिनी, एसएमपी, ना? वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है। एक सेकंड, मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ सीरीज का, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। सर वो नंबर वाली भी शीट भेज देना। वो सर एंड में मिलेगा। उससे पहले नहीं मिलेगा। ना, पता चला हम लोग उसी के बेसिस पे ट्रेड करने लगे। फिर सर को मैसेज करेंगे, सर देखिए मार्क्स फुल था बट ट्रेड नहीं गया। चीजें बहुत ज्यादा आईसीटी में है ना। हाँ, इतना सिलेबस तो मैंने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा। इतना मैं सीए में नहीं पढ़ा भाई। इतना ध्यान से मैं कभी पढ़ा नहीं आज तक। इतना ये पढ़ रहा हूँ, पैसे का चक्कर बाबू भैया। फर्स्ट मूवमेंट हो गया। क्या? अरे सर फर्स्ट सर मूवमेंट। कहाँ गए हैं तो?
सर सर हैं क्या अभी? अच्छा जी। हेलो हाँ सर। हाँ, इधर ही इधर ही इधर ही हूँ। आवाज़ ओके आ सर। रही है? जी आ रही है सर। सर बस एक चलिए। दफा ये रिपीट कर दें कि हमने न्यूयॉर्क में एंटर कैसे होना है और किस टाइमिंग पे, बस एक दफा इसको रिपीट कर दें फिर आगे हम चलते हैं। ये जस्ट मैंने आपको न्यूयॉर्क ट्रेड करने का पावर ऑफ थ्री के साथ बताया कि आपने पावर ऑफ थ्री और ओ एच एल सी मॉडल के साथ इनको ट्रेड कैसे करना है। सर आप कह रहे हैं कि जो 8 से 9 मैनिपुलेशन होती है, तो उसमें हमने एंटर होना है, मैनिपुलेशन में एंटर होना है और उसके अगेंस्ट मूव ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल, मैं ये कह रहा ठीक है सर। सर अगर न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करना है जो आप बता रहे हैं तो इसके अंदर बेस्ट क्या है, गोल्ड है? हूँ। बेस्ट गोल्ड है, बेस्ट टेस्ट। और न्यूयॉर्क के अंदर यार सभी अच्छे हैं। न्यूयॉर्क ऐसा सेशन है, आप कोई दुनिया की मार्केट ट्रेड कर लो वो अच्छा मूव देती ही देती है। एक्सेप्ट मतलब जो नेशनल स्टॉक मार्केट्स होती हैं निफ्टी वगैरह, उनके अलावा बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, क्रिप्टो हो गई, अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स हो गई, और कमोडिटीज़ हो गई, एनर्जीज़ हो गई। एनर्जीज मतलब क्रूड ऑयल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, और इंसिडीज़ हो गई। इंसिडीज़ बेसिकली होता है कि जो होते हैं ना, उसको कहते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की मार्केट्स, लाइक मटेरियल्स, पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल्स की मार्केट, उनके जो मार्केट कैप होते हैं उनको कहते हैं। और इन सब में न्यूयॉर्क में मूव आता है। ठीक है। आपको मैं जो रोड मैप दूँ वो ये है कि स्टार्टिंग में न्यूयॉर्क आप जस्ट गोल्ड में ट्रेड करना मुश्किल है, ठीक है, गोल्ड में ट्रेड करने आप स्टार्ट करें न्यूयॉर्क। एसएल्स होंगे कोई बात नहीं, आप यूरो यूएसडी जीबीयूएसडी में आपका हाथ और अच्छा हो जाएगा जब गोल्ड में आप ट्रेड करोगे। तो यूरो यूएसडी जीबीयूएसडी और गोल्ड आप न्यूयॉर्क स्टार्टिंग में ट्रेड करो। जब आपको पता है आप अच्छे पैसे निकालना स्टार्ट हो गए हो, आपका हाथ सेट हो गया है, आप कुछ और नया करना चाह रहे हो, तो देन आप जाओ अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, नैस्डैक, ई मिनी एसएमपी। ठीक है, ये दो चीज़ें। इनमें जितनी अच्छी आईसीटी वर्क करती है ना, इतनी पूरी दुनिया की किसी मार्केट में आईसीटी इतनी अच्छी वर्क नहीं करती। ठीक है, जितनी इन इन मार्केट्स में करती है। आप उनमें चले जाओ। और अगर उ- फिर वो बहुत है आपके लिए। ठीक है, क्रूड ऑयल, US 30, इनमें ट्रेड ना करो आप सिल्वर वगैरह में, बिकॉज वॉलेटाइल पेयर्स कम रखो। ठीक है, वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जो जिनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ऊपर नीचे द्रल द्रल ऐसे हो। ठीक है, तेज़ी एक साथ ऊपर नीचे हो, उनको वॉलेटाइल पेयर रहते हैं। यूरो यूएसडी जीबीयूएसडी वॉलेटाइल पेयर नहीं है, वो एक सुकून वाले पेयर्स है। आप उनको ट्रेड करें और एक वॉलेटाइल पेयर अपने साथ रखें। एक वॉलेटाइल पेयर मैंने रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है। गोल्ड बहुत है मेरे लिए वॉलेटाइल पेयर। अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है अपना बिजनेस स्केल अप करने की, मैं ऑफ कोर्स नैस्डैक 100 में जाऊंगा, ई मिनी एसएमपी में जाऊंगा, क्योंकि वो दोनों भी वोलेटाइल हैं। फिर क्या होगा, मेरे पास तीन तीन वोलेटाइल हो जाएंगे। तीन तीन वोलेटाइल मैं क्यों नहीं रिकमेंड करूंगा आपको? इसलिए कि आपका जब एक मैसेल होगा तो सब मैसेल होगा वोलेटिलिटी की वजह से। ठीक है, कोई बड़ी मार्केट या एकदम वॉल्यूम आता है, सब आपको लेके जाएंगे। तो एक वोलेटाइल पेयर रखोगे, वोलेटिलिटी की वजह से, स्प्रेड की वजह से एक में एसएल होगा, यूरो एस डी जीबीयूएसडी में स्प्रेड कम होगा, उसमें एसएल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप जस्ट अभी गोल्ड, यूएसडी, यूबीएसटी को देखें। इसके अलावा बहुत है। अच्छा, इंडियन सर स्टॉक मार्केट कोई ट्रेड करता है आप में से? सर छोड़ दिया करके। नहीं, उसमें आईसीटी लगाई है आपने? क्योंकि मैंने कभी लगाई नहीं है, न- मुझे आइडिया नहीं है। चलती है आईसीटी उसमें? लगाई, कुछ थोड़ा बहुत वर्क करती है क्योंकि उसमें गैप अप गैप डाउन होने के बाद सारा वो एसएमसी मतलब लगाया था सर। बिगड़ जाता है एसएमसी मतलब। अच्छे से वर्क करता है उसमें। अच्छा। मैनिपुलेशन बहुत अच्छा। ज्यादा है इसमें। हाँ, नहीं मैनिपुलेशन तो बस है। शॉर्ट। सर ये आप न्यूयॉर्क सेशन चार्ट पे दिखा दें पावर 3, अगर आप। चलो मैं दिखाता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर क्योंकि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे 15 मिनट या 5 मिनट पे, तो इसके अंदर भी हम उसी तरह देखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप करे उसके बाद एमएसएस हो और हमें इंड्यूसमेंट भी मिले, या इस तरह का हम नहीं देखेंगे सेटअप? नहीं, ये होती है फास्ट ट्रेडिंग होती है। जो वॉल्यूम सेशन होता है ना, तेज़ आपको रिमाइंडर होना होता है, तेज़ एग्जिट होना होता है। इसमें आप इंड्यूसमेंट का वेट करने बैठो तो सेशन ही गुजर जाएगा। और लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे? हाँ, लिक्विडिटी तो ऑफ कोर्स मैटर करती है, लिक्विडिटी हर की मैटर करती है, जो मर्जी टाइम फ्रेम हो। अच्छा, यूरो यूएसडी है, ये कल की मार्केट है। यहाँ पर एक दिन का टाइम फ्रेम कौन सा है? एक दिन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस जगह से। ठीक है, ये आ गई आपके पास सारी कंसोलिडेशन।
जिसमें आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, एक काइंड ऑफ रेंज। ठीक है। 18 से और स्टार्ट होता है, 18 बजे। यहाँ हम्म 18 o'clock स्टार्ट नहीं होती मार्केट, डेली जो ओपन होती 17 से होती है। है? अच्छा, वो ओके गोल्ड की होती है 18 से। ओके ओके। गोल्ड 18 से होता है। और ये आपको बस आ गई मैनिपुलेशन। ठीक है। देन यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन हुई। अब इसको अभी हम डेली के हिसाब से देख रहे हैं ना, डेली के हिसाब से आपकी ये पावर ऑफ 3 बनेगी सिंपल। ठीक है। ये आपकी डेली के हिसाब से पावर ऑफ 3 बनी है। कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। इसकी यार सर इसमें अगर आपने ट्रेड करना है तो आप कैसे एंट्री लेंगे, मतलब ये मैनिपुलेशन में एंट्री लेंगे और आप नीचे पीछे ऑर्डर कब डिपेंड ब्रेक? करता है ना, आप डेली डेली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप डेली सर कैंडल ट्रेड सेशन। कर रहे हैं उसके एक सेशन ट्रेड कर रहे हैं ना, फिर आप सेशन की पावर ऑफ 3 लगाएंगे। ये मैंने लगाई है प्रॉपर एक डे की। ठीक है। अब आप सेशन में जंप कर जाएं। अब मैं करता हूँ जंप न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की अब मैं अलग से पावर ऑफ 3 लगाऊंगा। उसमें क्या करूंगा मैं, उसमें सबसे पहले न्यूयॉर्क स्टार्ट का वेट करूंगा। ये है न्यूयॉर्क स्टार्ट पूरे 8 बजे। यहाँ पर आपके पास ये ऊपर की साइड हुई आपके पास क्या, मैनिपुलेशन। ठीक है। देन मैंने कहा था एक्यूमुलेशन का वेट नहीं करना इसमें। ये हो गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये यहाँ पे 9 बज गए पूरे। पूरे 9 बजे मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी, जो मैंने बात करी थी। एनसीडीज ओपन हुई। एनसीडीज ने अपनी जो थी वो अब स्टार्ट कर दी मैनिपुलेशन। ठीक है। अपनी मैनिपुलेशन उन्होंने स्टार्ट करी। अब आप वहाँ ऊपर से फिर से एंटर हो सकते थे। वहाँ से फिर मार्केट ने अपना मूव कंटिन्यू किया एनसीडीज के लिहाज से, डाउन का मूव। और आपका उसको क्या कहते हैं, न्यू के हिसाब से कंटिन्यूशन। ठीक है। इन सिटीज में मैनिपुलेशन ही होती है, रिवर्सल होता है, काइंड ऑफ मैनिपुलेशन रिवर्सल ही होगा ना यहाँ पे? मैनिपुलेशन रिट्रेसमेंट होगी, न्यू के हिसाब से रिट्रेसमेंट होगी ठीक है सर। और इन सिटीज एनसीडीज की। 10 बजे तक होता है ना, 9 से आप 10? इसको एनर्जीज बोल रहे हैं ज़्यादा अच्छा है, 9 से 10 नहीं, 9 बजे ओपन होता है। हाँ 9 से 10 आप कह सकते हो, उसमें एंट्री लेनी है तो। बट आपके लिए वो क्या है, री एंट्री है। हम्म। ये एक दिन की पावर ऑफ 3 और और हम सेशन की तो पावर ऑफ 3। मैनिपुलेशन सेंटर होंगे ना और अगर हाँ, ज़्यादातर आप कोशिश करते हैं मैनिपुलेशन यहाँ से, सेंटरों। यहाँ से हम एंटर होंगे ना सर? बिल्कुल। सर यहाँ पे आप एक एंट्री है ना, कैसे लेंगे वो जरा हमें समझ है ना, एंट्री ले कहाँ से रहे हैं, क्या देख के ले रहे हैं? यहाँ पर आप सबसे पहले अपना बाई सेट करेंगे। ठीक है। बाई सेट करने के बाद आप देखें, यहाँ पर आपके पास इक्वल हाइस थे। पूरी लंदन की जो थी वो कंसोलिडेशन थी। ठीक है। अब आप यहाँ पर न्यूयॉर्क 8 बज गए हैं, न्यूयॉर्क ऊपर गया, आप यहाँ पर DXY में जाएंगे। DXY में 5 मिनट में, यार उसके साथ खोलना था। यहाँ पर आप 5 मिनट में जाएंगे। यहाँ पर आप देखें 8 बजे, 8:30, ये 8:25। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ली है या नहीं ली। यहाँ भी इक्वल लॉज है और यहाँ पर भी इक्वल हाइज है। और ये लिक्विडिटी किसकी थी, लंदन का हाई था। डेली हाई किसका है, डेली हाई भी लंदन का है। ठीक है। और डेली लो किसका है, डेली लो है एशिया का। तो यहाँ पर डेली हाई स्वीप करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, वो इनफ है। बिकॉज आपको लंदन की क्वालिटी याद हो, वो क्या बनाता है, डेली हाई बनाता है। और या तो उसने डेली लो बनाया होता फिर हम ये लिक्विडिटी स्वीप करने का वेट करते। बट यहाँ पर उसने नहीं किया। हम यहाँ पर एग्रेसिव एंटर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम वेट करेंगे BPR। ये शायद किसी ने मेरी यूट्यूब की वीडियो देखी है तो उसको पता होगी एग्जैक्ट एंट्री है। अगर नहीं देखी तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर मैंने नहीं बी देखी। मैंने BPR पढ़ा दिया है आपको। नहीं नो पढ़ाया सर, सर। नहीं पढ़ाया। नहीं पड़ा है, नो गो एरिया है ना ये, वो क्या कहते हैं इसे, ये मैंने जो इसको इंड्यूसमेंट BPR कहते हैं। यहाँ से आपकी डायरेक्ट एंट्री है मैनिपुलेशन के अंदर। हाँ, नो गो एरिया जिस नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। सबसे पहले सर आपका ये तो हमने कॉन्फ्लुएंस स्टार्ट ऑफ द मूव कॉन्फ्लुएंस पकड़ लिया।
हाँ ऑफ कोर्स, आपको तो यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग आप कर रहे हो, आपको तो नहीं पता आप स्टार्ट ऑफ द मूव पकड़ने वाले हो एंड ऑफ द मूव पकड़ने वाले हो, आपने तो बस अपनी एंट्री लेनी है। कॉन्फ्रेंस ये बनता है, आपने डेली बस नहीं देखा, अब आपको नहीं पता मार्केट बुलिश जाने बेरिश जाने वाली है, आप जस्ट एक 5 मिनट पर ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली हाई लंदन का था, डेली लो एशिया का था, आपको आइडिया हो गया नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है, लिक्विडिटी आपको कैसे आइडिया हुआ, फैंटम लिक्विडिटी, फैंटम लिक्विडिटी इक्वल लॉस की लिक्विडिटी, ठीक है, ये चीज़ से आपको आइडिया हो गया LR। और 1 मिनट, इस चीज़ का आपको LR का आइडिया हो गया। उसके बाद आप क्या वेट करते हो कि यहाँ पर आप देखते हो कि आपकी एंट्री कहाँ बन सकती है। सर इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना कि मार्केट ने ऑलरेडी हाई स्वीप कर लिया है लंदन ने एशिया का, तो उसको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, उसी को दोबारा स्वीप करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो कंसोलिडेशन थी ये मेन मकसद था। ये कंसोलिडेशन मेन मकसद क्यों था, क्योंकि इसके नीचे अभी जो स्टॉप लॉस थे वो स्वीप नहीं थे, वे ऊपर वाले स्टॉप लॉस से स्वीप हो चुके थे। मतलब कि अगर एक सेशन की आप पावर थ्री लगाए तो ये मैनिपुलेशन थी आपके पास, ठीक है, इस चीज़ की एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन नीचे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती थी। तो शायद किसी ने अगर BPR की वीडियो देखी है उसको एग्जैक्ट पता होगा, ये आपकी एग्जैक्ट एंट्री है BPR विद इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये एंट्री है ब्लू लाइन वाली। इससे नीचे आप ये वाली एंट्री क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप इसके साथ वो नहीं कर रहा, और आपका स्टॉप लॉस है ये वाला हाई, ये एग्जैक्ट आपकी एंट्री बनती है इसमें। सर ब्रेकअप लॉट भी तो है ना इधर? नहीं ब्रेकअप ब्लॉक नहीं है, वो लो प्रोबेबिलिटी है, उसको आप ब्रेकअप ब्लॉक नहीं कहोगे क्योंकि उसने पीछे से कुछ हाई स्वीप नहीं किया। लो प्रोबेबिलिटी है, फेयर वैल्यू गैप है, यूनिकॉर्न मॉडल टाइप बनता है यहाँ पर, ये आपकी सर ट्रेड हम है। बीपीएल पढ़ेंगे ना? क्या, हाँ पढ़ेंगे। चलिए। ऑलमोस्ट सब कुछ तो बन गया सर यहाँ पे। हाँ अब देखने बैठे हो तो सब कुछ बन गया ना, ऐसी ही बस सिंपली ट्रेडिंग, इतनी सिंपल है ट्रेडिंग, कुछ भी नहीं है, बस आप देखते कैसे वो मैटर करता है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, सर कल हम बीपीआर पढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। BPR यार काफ़ी बड़ी चीज़ है, फ्रेश माइंड होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, फ्रेश माइंड होगा देन ही आपको अच्छे से समझ आएगी। BPR के कल मेरा माइंड था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ट्रेडिंग में, यूनिकॉर्न मॉडल, वो कल आपको पढ़ाऊँ, बट कल अब BPR हम पढ़ेंगे और उसके साथ तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे 2022 मॉडल है वो उसके साथ पढ़ लेंगे, जो न्यूयॉर्क यूनिकॉर्न मॉडल है वो हम फिर ट्यूसडे को पढ़ेंगे, ताकि फ्रेश माइंड के साथ, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों में आपको फ्रेश माइंड चाहिए, तो मतलब आपने नोट किया हो या ना किया हो, मैं काफ़ी 4-5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आइडिया, जो चीज़ पहले पहली पढ़ाई जाती है ना क्लास में वो बहुत अच्छे से समझ आती है बच्चों को। सर इसमें मैंने देखना कहना था कि ये जो है हमारे पास, एक मैं कलर चेंज कर लूँ मैं, ये CST ठीक है सर, जो ये है, ये वाला। ठीक है, सही है। अच्छा सर, यहाँ पे भी तो लिक्विड स्वीप हुई है, तो ये भी तो CST हो सकता है ना, बड़े टाइम, अगर आउटर लुक देखी जाए, और छोटे टाइम छोटा देखा जाए तो ये भी है। हाँ अब एक टाइम पे आप एक MSS रखते हो या 2 MSS रखते हो। नहीं सर, एक्चुअल एमएसएस तो यही है ना सर, ये तो एक्चुअल इनर एम वाला एस आता है ना, वो इनर। आपकी बात ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप एक टाइम पे एक MSS रखते हो 2 MSS रखते हो। सर एक एमएसएस होगा। एक MSS रखते हो ना, तो जब एक CSD दोबारा बन गई, जिसकी लिक्विडिटी स्वीप करी थी वो लो बना, फिर ऊपर CSD बनी, अब वो लो को दोबारा स्वीप कर लिया तो नई CSD बनेगी, ये ऊपर वाली इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है, ये ऊपर ओके वाली ओके। इनवैलिड हो जाएगी, और CSD एंट्री लेनी है आपने, CSD फिर वाली गैप एंट्री, और अगर आप MSS का वेट करते तो फिर तो गया आपका मूव। हाँ फिर तो बहुत ज्यादा लेट होगी इसलिए। ठीक सर, अगर उससे नीचे उसने दोबारा लिक्विड स्वीप कर ली तो ऊपर वाली CST इनवैलिड हो जाएगी। हाँ जैसे MSS में होता है। ठीक है सर, गॉट इट। अच्छा सर, ये देखिएगा, मैंने ये लेग पकड़ी है, और आपने कहा था जब तक बॉस नहीं होगा तो अगली लेग नहीं पकड़नी, तो ये अभी तक गोल्ड में बॉस नहीं हुआ, ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, तो ये एरिया है, लाइक, एक मिनट, जो और ये आप वाला सही, एरिया, ये सारा एक मिनट, प्रीमियम में होगा ना? काफ़ी ऊंचा बोल रहे हो आप।
सर आई डोंट नो आज क्या इश्यू है। सही है, अब बोला नहीं, मैंने आवाज़ स्लो कर ली अपनी, अब बोला। ओके सर, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये लेग ली थी, ये वाली ना। हम्म। तो इसमें सर आपने कहा था जब बॉस होगा देन हम्म। नेक्स्ट लेग पकड़ेंगे। बिल्कुल। अभी तक सर मार्केट इस एरिया में है, तो ये सारा प्रीमियम एरिया होगा। तो इसमें हम अगर सेटअप बन रहा है 4 आवर में, जैसे हम्म। ये टाइम फ्रेम, तो हम उसको कैसे देखेंगे फिर? यहाँ पे मैं लेग लगाऊंगा, मतलब कि यहाँ पर वो फिर ड्रॉ करूंगा। नहीं, आप यहाँ पर इसको आप पकड़ोगे ना, अगर आपने यहाँ से कहीं सेल करना था, आप ये लेग बनती है बिकॉज मार्केट ने एमएसएस कर दिया। देन अब अगर आपने यहाँ पे डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाना, आप कौन सी लेग पकड़ोगे? ये वाली तो इनवैलिड होगी ना, बिकॉज मार्केट ने हम्म, दरमियान में एमएसएस कर दिया था। ठीक है ठीक है, एमएसएस नहीं लिखा मैंने, ठीक है ठीक है। सर ये 40% 45% से ज्यादा रिट्रेस भी तो हो चुकी है ना, ये भी एक रीजन हो तो सकती है। वैलिड हुई, हाँ बिल्कुल, हाँ, वो लेकिन भी एक बॉस नहीं रीज़न। हुआ था ना। मैं मेरा क्वेश्चन था कि अभी बॉस नहीं हुआ था इसके ऊपर, तो वो फिर नहीं हमने, लेकिन यहाँ पे एमएसएस हो गया तो फिर तो ठीक है। ये लेग आपकी वैलिड है, इसको आप पकड़ोगे बस। ठीक है सर, गुड। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे सेटअप बनाना है तो एटलीस्ट ये वाला हाई स्वीप होने का वेट करो, इसके अलावा सेल करना बेवकूफ़ी है। ठीक है सर, ठीक। ये गोल्ड का टाइम हाई है ना, 2500। जी सर, गोल्ड टाइम, हाँ। 35, हाँ यही टू है, है। यही है। 32। ठीक। अच्छा सर, ये मैं बस बैक टेस्टिंग कर रहा था रिजेक्शन ब्लॉक की। तो इसमें से ये 300 पिप्स का एसएल निकला है, तो ये ठीक रहेगा? ये तो बहुत बड़ा एसएल नहीं हो गया? एसएल आपका ठीक है, क्योंकि आप प्रॉफिट भी उतना निकाल रहे हो। अगर आप एक की लॉट पर 30 पिप निकालते हो एसएल, ठीक है, मतलब कि आपका कितना एसएल जा रहा है यहाँ पर? $300 जा रहा है, ठीक है। और अगर आपका 300 पिप एसएल बन रहा है, 300 पिप एसएल बन रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? 0.1 की लॉट लोगे। अब कितना एसएल हम्म जा रहा है आपका? अब भी जा रहा है $300। तो आप लोड साइज हम्म छोटा कर लेते हो, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों में एसएल अमाउंट तो सेम है। ठीक है सर, ये ट्रेड ठीक है ना? मतलब इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं रिजेक्शन ब्लॉक को? और मर्जी सर है, इस मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। सर एक दूसरा क्वेश्चन था कि आपने कहा था जब ईआरएल स्वीप हो जाता है देन हम्म। रिजेक्शन ब्लॉक ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो उसने ईआरएल को नहीं स्वीप किया, तो इसने पहले बना दिया, तो ये इसको मतलब कि करना चाहिए कि नहीं? मतलब कि नहीं, फिर। मैंने आपको मना किया था ट्रेड करने से। लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आपके लिए वर्क कर रहा है तो आप करें, बट मैं नहीं करता बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं होता कि कब वर्क करेगा कब नहीं करेगा। बस इसमें एक चीज़ प्रोबेबिलिटी की आती है कि जब मार्केट, अगर ये देखो, ये स्वीप कर लिया मार्केट, अब यहाँ पर इतना बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक बना देती है, आप वहाँ से एंटर हो सकते हो, ठीक है, उसके अलावा आप हम्म एंटर नहीं हो सकते। और वैसे भी रिजेक्शन ब्लॉक जो होते हैं ना, वो थोड़े से अनरियलिस्टिक होते हैं, कि यहाँ पर बना उसी टाइम आपको एंटर होना है, करनी क्लोजिंग के टाइम। तो हम्म लाइक अगर यहाँ पे ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, इंड्यूसमेंट थी, ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप उसको भी तो देख सकते हो। ठीक है सर, गॉट इट। थैंक यू। और किसी का होमवर्क नहीं है? सही है, क्लास एंड करते हैं, और सर सर कल सर हम। जी अब्दुल राऊफ। सर आपने कहा था पावर ऑफ थ्री के टाइम याद दिलाना, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किल जोन्स के टाइम डिफरेंस के बारे में। जैसे हम लोग 2 आवर्स लेते हैं और सर आईसीटी का 1 घंटा प्रीवियस स्टार्ट हो जाता। जी सर, आपने कहा था, मैंने भी लिखा था ये। ओके ओके, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही, 2 मिनट। सही है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, पावर थ्री जब पढ़ाऊंगा तब किल जोन का क्या बताना आप, कि 2 घंटे मैंने क्यों किया हुआ है? जी सर। सर आईसीटी अच्छा, 3 3 घंटे है ना इसमें तो। ये होता है कि आपके पास ये चीज़ है और ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, आपका सपोज हम लंदन की जोन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। जो आईसीटी सर, आईसीटी और बाकी उनके स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं, वो ये टाइमिंग बताते हैं कि 2 AM टू 5 AM, ऐसे ही है जी न्यूयॉर्क सर। टाइम के हिसाब से। 3 घंटे का बताते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ 2 घंटे का, ठीक है।
अब मेरा इसमें बताने का मकसद ये था कि आपके पास जो लंदन ओपन है वो होगा यहाँ पर। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं होगा इस जगह। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा आपके पास, यहाँ टाइम हो रहा होगा 3 AM। ठीक है। अब आज हमने पढ़ी है एक चीज़, वो है सेशन पावर ऑफ 3। ये आज हमने पढ़ा है। ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि जब एक सेशन स्टार्ट होता है वो पहले करता है मैनिपुलेशन, फिर करता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन इस तरह, फिर करता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसकी मर्जी है उसने अंदर में हमने एक्यूमुलेट करना है या नहीं करना। ठीक है। अब अगर किल जोन आप ये वाला लेते हो, तो यहाँ पर एशिया का हाई बना। एशिया के हाई में आपका सेल 22 है, ठीक है, और आपका 22 बिल्कुल ठीक है, आपने सेल ही करना है। आप यहाँ कहीं सेल करते हो, ठीक है, यहाँ आपने सेल कर दिया, बहुत बहुत अच्छी एंट्री मिल गई आपको, क्या बात है, बहुत अच्छी एंट्री मिल गई। ठीक है, मार्केट यहाँ से सेल होना भी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, लंदन स्टार्ट हो गया। अब लगेगा यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट, और आप जाओगे पकड़े, क्योंकि लंदन का अगर बाई सेल है तो वो तो करेगा पहले मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन वो एटलीस्ट कम से कम भी एशिया का हाई तो खाएगा खाएगा। ठीक है। और देन वो मैनिपुलेशन के बाद अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। देन जो ये वाला किल जोन मानते हैं वो यहाँ से एंटर होंगे। ठीक है। आप मैनिपुलेशन में कैच हो जाओगे, देन उसने एक्यूमुलेशन करनी है या नहीं करनी, वो उसकी मर्जी। ये मेरी एंट्री, ये जो पहले की वो है। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क जस्ट एक सिंपल छोटा सा फ़र्क है, वो है मैनिपुलेशन का, सेशन मैनिपुलेशन। सेशन हमेशा कभी भी वन साइडेड खुलते एक साइड का मूव नहीं फेंक देता, वो हमेशा मैनिपुलेशन करता है। अगर आप पहले के एंटर हो सेशन ओपन होने से पहले, तो मैनिपुलेशन में आप कैच तो हो गए। ठीक है। अगर नीचे की साइड मैनिपुलेशन आती है, यहाँ पर सपोज कर लो ऊपर साइड मैनिपुलेशन नहीं आई, मैनिपुलेशन आ गई यहाँ से नीचे साइड, तो मैनिपुलेशन इसी साइड आई, मतलब क्या हुआ, बाइस बुलिश है, देन भी फिर भी आप रुल जाओगे। ठीक है, आपका फिर भी स्टॉप लॉस है। और अगर आप मैनिपुलेशन अप साइड आती है फिर भी आपका स्टॉप लॉस है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप पहले एंटर ना हो। समझ आई इस ये बात की। इब्डा वाली मैनिपुलेशन से अलग है, डिफरेंट है ये। हाँ बिल्कुल, इब्डा, अगर आप एंटर हो रहे हो इसका मतलब आप इब्डा की मैनिपुलेशन से एंटर हो रहे हो। सेशन की मैनिपुलेशन ये है। ठीक है सर, गॉट इट। सही। इसमें ये यूरो यूएसडी है, कल की डेट वो है, मार्केट है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये है आपके पास लंदन। ठीक है, लंदन यहाँ पे ओपन हुआ, ये लंदन ओपन हुआ आपके पास, और किल जोन आपका स्टार्ट हो गया यहाँ पीछे से, जो दूसरा वाला किल जोन है। किल जोन ये है उनका स्टार्ट हुआ। अगर बाइस आपका सेल है, आप कहीं से सेल करते हो, आप ये रिजेक्शन ब्लॉक से सेल कर देते हो, मार्केट वहाँ से सेल तो हुई, ठीक है, वहाँ से सेल हुई है, बट लंदन ने किया, लंदन जब ओपन हुआ अपना, और मार्केट ने तेज दो कैंडल भी दिखाई, जो मैंने आपको बताया कि आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा सेल कर दिया। मार्केट ने दो तेज कैंडल दिखाई, बट फिर क्या मार्केट ने किया, मार्केट में लंदन ओपन हो गया। ठीक है, जो मेन किल जोन होता है वो ओपन हो गया, और लंदन ने ओपन होते ही सबसे पहले ऊपर की साइड मैनिपुलेशन करी। ठीक है। अगर आपने सेल किया हो फिर भी आप फंसोगे, बाय किया हो फिर भी आप फंसोगे, मैनिपुलेशन। फिर आप यहाँ से सेल करो, जहाँ लंदन में ऊपर गया ना, आप वहाँ से सेल करो और ये वाला मूव पकड़ो। समझ आ गई आपको, लाइव एग्जांपल दिखा दिया है छोटा किल जोन रखने की, कि आप मैनिपुलेशन में एंटर हो ऑपोजिट साइड के लिए। आप यहाँ से बाय कर लो फिर भी आपका सेल, सेल कर लो उससे ये ब्लू लाइन के अंदर अंदर, फिर भी आपका सेल है। गॉट इट सर। सर ये जो पावर ऑफ 3 है जो आपने आज पढ़ाया है, हाँ इसको जी, हम सिर्फ सेशंस पे यूज कर सकते हैं, यानी कि डेली में हम इसको यूज नहीं कर सकते, डेली में 1 आवर में 4 आवर में? हर जगह कर सकते हैं आप। इवन के 4 आवर की जो कैंडल होती है उसमें भी आप पावर थ्री यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है, मार्केट पहले जो 4 आवर की कैंडल है, मार्केट ओपन होगी, ऊपर की साइड मैनिपुलेशन करेगी, देन अगर वो बेरिश थी नीचे की साइड आएगी, देन ये 4 आवर कैंडल बन गई। इसमें क्या हुआ, पावर ऑफ थ्री लगी है प्रॉपर, उसमें एक्यूमुलेशन भी हुई होगी, मैनिपुलेशन भी हुई होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई होगी। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि भाई मार्केट यहीं तक ऊपर जाएगी उसके बाद मार्केट अब नीचे आएगी, तो हमने अब यहाँ से सेल की एंट्री देखनी है? वो तो ऑफ कोर्स सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना, आपकी पीडी रे कहाँ पर है, मार्केट
कहाँ ट्रेड हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैं एग्जैक्ट ये बता दूँ 15 पे ऊपर जाने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि सर समटाइम्स ऐसे भी तो होता है ना कि आपके 4 आवर की दो दो तीन तीन कैंडलें आपकी बुलिश बन रही होती हैं या बेरिश बन रही होती हैं, आप हालांकि उसमें सेल की एंट्री ढूंढ रहे हो। हम्म, बहुत लाइक पूछना क्या चाह रहे हो आप। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इसको यूज कैसे करना है, 4 आवर में या 1 आवर में या डेली में, मैं इसको किस तरह यूज कर सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक 4 आवर की कैंडल पे इसे अप्लाई कर लो। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो जहाँ आपका सेटअप बन रहा है, वहाँ पर पावर 3 लगाओ साथ में। आपको आइडिया होगा मार्केट मैनिपुलेशन किस साइड की करके रही है, ठीक है। अगर आप न्यूयॉर्क में बाय करना चाह रहे हो, आप देखो कि डेली पावर 3 के हिसाब से मार्केट लंदन में क्या करके आई है। अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो, आप वहाँ पर सेशन की पावर 3 भी लगाओ, आप वहाँ पर 4 आवर कैंडल की पावर 3 लगाओ। आप इस तरह इसको ट्रेड करो। बाकी पावर 3 ट्रेड करनी ईजी नहीं है लाइव मार्केट में, आपको ये एक्सपीरियंस साथ ही ज़्यादा समझ आएगी। और बस यही है। सर पावर आप 3 को आप अपने सेटअप के साथ ऐड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आपने ये भी कहा कि सेशन के टाइमिंग्स विंटर के टाइम बदल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बदलते हैं, अभी वो विंटर आने टाइमिंग्स दो। वो टाइमिंग्स भी आप बता देते हैं या फिर बाद में से। बाद में फिर मुझे भूल ना जाए, अभी बता देता हूँ। जो होगा न्यूयॉर्क टाइम, पाकिस्तान टाइम और इंडिया टाइम, ठीक है। यहाँ पर एक लंदन और न्यूयॉर्क सेशन की बात करता हूँ सिर्फ। यहाँ पर 3 AM ओपन होता है, सर्दियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 4 AM क्लोज हो जाता है। और यहाँ पर सर्दियों में ओपन होता है 1 बजे। सर आप 24 आवर्स फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना। 1 मिनट। सर 24 में लिखिए। 24 में लिखता हूँ। न्यूयॉर्क, पाक, इंडिया एंड यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं लंदन की टाइमिंग्स। और आपके पास सिर्फ न्यूयॉर्क की टाइमिंग, ठीक है। इन दोनों के ओपन होने की बात करते हैं। और अभी हम विंटर और समर साथ साथ स्लैश के साथ लिख लेंगे, ठीक है। न्यूयॉर्क में लंदन ओपन होता है 3 बजे। और न्यूयॉर्क ओपन होता है 8 बजे। पाकिस्तान में ये ओपन होता है 12 बजे। 24 की बात कर रहा हूँ, 24 फॉर्मेट। और इंडिया में होता है 12:30 पर। न्यूयॉर्क हमारे पास ओपन होता है 17 पर। और इंडिया में होता है 17:30 पर। अब ये था आपके पास समर, ठीक है। अब मैं स्लैश डाल के लिखूंगा विंटर। विंटर में आपके पास ये ओपन होगा 3 बजे ही। और न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा आपके पास 8 बजे। इसमें चेंजिंग नहीं आती, न्यूयॉर्क के हिसाब से चेंज नहीं होगा टाइम, ठीक है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का चेंज होगा, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। और पाकिस्तान में 1 घंटा आगे हो जाएगा। 1 बजे ओपन हुआ करेगा लंदन सर्दियों से। और न्यूयॉर्क में ओपन हुआ करेगा हमारा 18 पर, मतलब सर कि शाम के 6 बजे। सर हम तो न्यूयॉर्क टाइम यूज करते हैं ना, तो हमें तो इस चीज को देखने की जरूरत ही नहीं फिर, अगर वो तभी उसमें होना है। भाई रहते तो पाकिस्तान में ना, आप 5 बजे बैठ जाओ न्यूयॉर्क में, तो आपके हिसाब से तो अभी न्यूयॉर्क का टाइम हुआ ही, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने का टाइम हुआ ही नहीं। लेकिन सर आपको चार्ट पे तो शो हो रहा होगा ना न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम, हाँ चार्ट फिर पे। भी आपको पता तो हो ना, आपने 6 बजे बैठना है या 5 बजे बैठना है। ठीक है सर। एक एक घंटा हमारे आगे हो जाते हैं सर्दियों में, और एक एक घंटा पीछे हो जाते हैं गर्मियों में। और सर ये सर्दियाँ कौन सा मंथ, सर पाकिस्तान में तो कभी लेट आ रही होती हैं, कभी जल्दी आ रही थी सर्दियाँ। ये जब चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, अभी 1-2 महीना है। आप यहाँ पे जाओ गूगल में,
और यहाँ पर लिखो फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं लिखना, इसको मैं डिलीट कर दूँ। फॉरेक्स आवर्स बेबी पिक्स, ठीक है, बेबी पिक्स फॉरेक्स आवर्स, इसमें जाओ आप। यहाँ पर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, मेरा GMT+5 है, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा। यहाँ पर जब पाकिस्तान में बज रहे हैं सुबह के 2, तो सिडनी में 7 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क में आजकल 6 बज रहे हैं, लंदन में शाम के 10 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क में 5 बज रहे हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, हमारा जब न्यूयॉर्क ओपन होता है 5 बजे, ठीक है। अब देखो हमारे पाकिस्तान के 5 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क के कितने बजे है, सुबह के 8 बजे, क्योंकि उनका सुबह के 8 बजे स्टॉक मार्केट होती है ओपन। वो हो रहा होता है लंदन का दोपहर का 1 बज रहा होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क का टोक्यो का शाम के 9 बज रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लंदन ओपन है वो लंदन के हिसाब से सुबह के 8 बजे होगा, हमारे हिसाब से 12 बज जाएंगे गर्मियों में, और न्यूयॉर्क में तो वो 3 बजेंगे सुबह के, जो हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह टोक्यो का जो होगा वो सुबह के 8 बजे, स्टॉक 9 बजे मार्केट ओपन होती है, वो बाकी सबको आ जाएगा। और नीचे वॉल्यूम आ रहा है, किस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है शाम के 9 बजे। ये देखो, जब मैंने कहा था वॉल्यूम बम्प आता है इन सिटीज़ ओपन होने की वजह से, इस टाइम पर हर दुनिया की मार्केट ओपन होती है। इनके अलावा लाइक हर ट्रेडर ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है, हर मार्केट में हाई वॉल्यूम होता है। सर और जब, इंड्यूसमेंट टाइम पे पावर ऑफ 3 होता है। नहीं, इंड्यूसमेंट डिफरेंट चीज़ है, पावर ऑफ 3 डिफरेंट चीज़ है। अगर आप का जब टाइम चेंज होगा, आप जस्ट यहाँ पर आप देख लेना, जो जो आप टाइम, अगर आप कन्फ्यूजन हो रही हो तो कोई, सर ये आप यहाँ पर आप नवंबर में देख लीजिएगा, यूएस ठीक है। में ना, नवंबर में वो अपनी वॉच जो इनकी घड़ियां हैं वो करते हैं ना, सेट करते हैं एक हाँ, घंटा। डे टाइम चेंज होता है वो, 3 नवंबर नवंबर में को, होता है। 3 नवंबर को करते होते हैं, और मार्च में करते होते हैं फिर दोबारा, जब इसको 10 मार्च को ये होता है विंटर में, और समर में ये 3 नवंबर को हो जाता होता है। हम्म, डे लाइट टाइम चेंज होता है, सर एक उसकी आप वजह से हमारा टाइम लास्ट चीज हिलता है। बता दें। हम्म। सर एक लास्ट है। आप, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर वो जो है ना 4 आवर की जो कैंडल है वांडा वांडा, और अब आ रही सर आपको? 4 आवर कैंडल वांडा, क्या बोल सर रहे हो, फोर आवाज़ आवर आपकी की जो बनी है। कैंडल है उसके बारे में पूछना। अच्छा, 4 आवर कैंडल, वांडा उसमें और जस्ट ये फॉरेक्स होता में। है कि आपका हाँ। जो ओवांडा एक ब्रोकर, डिफरेंट ब्रोकर है ना, ब्रोकर्स डिफरेंट डिफरेंट, उनका डाटा जो पीछे से लेते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता, ज़्यादा नहीं आता। तो 4 आवर में ये डिफरेंस होता है सिर्फ गोल्ड के अंदर के 1 घंटा टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। जो वांडा है वो यूरो USD के हिसाब से डे क्लोज करता है, जो आपके पास, सॉरी, 4 आवर कैंडल। और जो आपके पास forex.com है वो 1 घंटा बाद में करता है, तो उसकी वजह से 1 घंटे की चेंजिंग आ जाती है, वो उसमें प्रॉब्लम होता है। सिर्फ 4 आवर में गोल्ड में होता है। इस सब पे हमने, अगर 4 आवर में हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर एक में कैंडल बन रही है एक में नहीं बन रही, यानी कि उसमें हमने देखना क्या होता है, किस चीज को हमने देख के ट्रेड देनी होती है? उसमें आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं अगर दोनों का PDRA सेम हो। 4 आवर में आप जाओ रोंडा में और forex.com में, दोनों में ऑर्डर ब्लॉक एक जगह पर है, दोनों में उस ऑर्डर ब्लॉक के पास इंड्यूसमेंट आप ट्रेड लो, वो अच्छी ट्रेड होगी। ओके। ओके, ओके। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। और कल, कल हमारी क्लास होगी, मैं टाइम बता दूंगा, इसी आसपास टाइम होगी, 6, 6:30 इसके आसपास होगी, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।